एक यह बात हुई मम्मी जी, मैं आपके पूरे घर के लोगों के लिए सोचूं और आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल भी ना सोचो। मैं आपको या घर के किसी भी सदस्य को जब भी किसी काम के लिए कहती हूँ तो आप लोग मुझे सीधा ये जवाब देती हैं कि हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या। आखिर क्या होगा उस दिन जिस दिन आपकी बहू पलटकर आपको ये जवाब देगी कि मैंने आप लोगों का ठेका ले रखा है क्या। बस बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। या तो सब मिलजुल कर मेरा साथ दो वरना मैंने भी अब किसी का ठेका नहीं ले रखा। बैठकर फैसला ले लीजिए, अच्छे से सोचना है सोच लीजिए और फिर मुझे जवाब दीजिएगा, कहकर नमिता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही कुछ पल की खामोशी सी छा गई, लेकिन तभी तमतमाती हुई सासू माँ ममता जी अपने बेटे गगन से नमिता की शिकायत करते हुए बोली, ये इज्जत रह गई है हमारी इस घर में। बहू सबके बीच में ही हमें सुनाकर चली गई। ऐसी भी क्या मुंहफट जो बड़ों का लिहाज ही नहीं है। हाँ भैया बताओ हमने क्या गलत कहा। एक तो सही बात समझा रहे हैं उसमें भी इस तरह से जवाब देकर गई हैं हमें। अरे सास और ननद हैं, हम उनके कोई गुलाम नहीं हैं जो इस तरह से जवाब देकर गई हैं हमें। गगन की बहन मानवी बोली। अब गगन का छोटा भाई मानव भी कुछ चुप रहता तो उसने भी बहती गंगा में हाथ साफ कर लिया। भैया आपकी बीबी हम लोगों के सामने इतना जवाब दे देती है। अगर मेरी बीबी होती ना तो अच्छे से सबक सिखा देता, ससुराल में रहने के तौर तरीके बता देता। बहू है तो बहू की मान मर्यादा में ही रहे, हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। वो पत्नी है आपकी, आप उनके नखरे झेलो, हमसे क्या उम्मीद करते हो। ये सुनकर गगन ने मानव की तरफ गुस्से से देखा। उसे मानव की तरफ गुस्से से देखते देखकर ममता जी बीच में ही बोली, अब जिस पर गुस्सा करना चाहिए उस पर तो गुस्सा कर नहीं पाया, हमें ही गुस्से से देख रहे हो। सही है, बीवी पर जोर नहीं चलता है, बस घर वालों पर ही जोर चलाओ। कौन सा जोर चलाना है उस पर मुझे मम्मी बताओगे ज़रा मुझे आप। पहले तो आप लोग खुद बहू को आमने सामने करते हो, फिर जब बहू पलटकर जवाब देना शुरू करती है ना तो उसे तो बोलते ही बोलते हो, साथ में उसके पति को भी आप लोग अपने झगड़े में घसीट लेते हो। अच्छा आज तेरी बेबी जवाब दे रही है तो इसमें भी हमारी गलती है। वाह बेटा, इसीलिए कहते हैं कि ये लड़के जो होते हैं ना शादी के बाद बदल जाते हैं। ये देखो अब दिखाया ना अपनी असली रूप। तो ममता जी हाथों को नचाते हुए बोली। इधर माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे और उधर नमिता अपने कमरे में पलंग पर बैठी बैठी उन लोगों की बहसबाजी सुन रही थी। नमिता की शादी गगन से 3 साल पहले ही हुई थी। अच्छा शिक्षित परिवार था गगन और मानव जहाँ जॉब करते थे वहीं मानवी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जिस समय नमिता की गगन से शादी हुई थी उसी समय वो एक कंपनी में जॉब करती थी। शादी के बाद भी वो जॉब कर रही थी घर की सफाई के लिए। उस समय काम वाली आती थी, यहाँ तक कि बर्तन धोने के लिए भी। इसलिए नमिता को ससुराल वालों के अनुसार सिर्फ खाना ही बनाना पड़ता था। शादी के 3 महीने बाद ममता जी का अपनी सहेली के घर से आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो पूरी तरह से बेड पर आ गई थी। अस्पताल में तो छुट्टी करके कभी गगन तो कभी मानो तो कभी नमिता रुक गए थे। लेकिन असल समस्या तो तब शुरू हुई जब ममता जी को घर लेकर आए। अब कोई ना कोई उनके पास घर पर होना ज़रूरी था। अस्पताल के कारण उन लोगों की छुट्टियां वैसे ही बहुत हो गई थी तो और छुट्टियां मिलना संभव नहीं था। उस समय नमिता ने एक नर्स रखने के लिए कहा था पर गगन ने मना कर दिया। अरे लोग क्या कहेंगे, तुम घर की बहू हो, तुम्हें रुकना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो गगन, मेरी भी तो जॉब है, मुझे भी थोड़ी ना इतनी छुट्टियां मिलेगी। देखो मैं और मानो कमा तो रहे हैं,
हम लोग दोनों मिलकर खर्चे अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन तुम जॉब छोड़ दो। पहले मम्मी की सेहत हमारी प्रायोरिटी है, गगन ने जवाब दिया। सुनकर नमिता हैरान खड़ी रह गई। उसे ऐसे खड़ी देखकर गगन ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हम मैनेज कर लेंगे। तुम तो सिर्फ मम्मी को संभालो, क्योंकि हम किसी नर्स के भरोसे मम्मी को नहीं छोड़ सकते, और वैसे भी घर की पहली जिम्मेदारी बहू की होती है। जब तक नमिता ने नौकरी नहीं छोड़ी, तब तक घर का माहौल बड़ा अजीब हो चुका था। तीनों भाई बहन उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। अब घर पर जो भी कोई मिलने आता वो नमिता से यही बात कहता। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा ने भी यही कहा कि नमिता को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आखिर नमिता को अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ी। इसके 4-5 दिन बाद ही दोनों काम वाली भी हटा दी गई। जब नमिता ने सवाल किया तो गगन से पहले मानो ने जवाब दिया, भाभी आप घर पर ही तो रहती हो, अब काम वाली की क्या ज़रूरत है। हमारे घर में कितना सा काम होता है, इतना सा तो आप भी कर सकती हो। नमिता ने गगन की तरफ देखा तो गगन ने कहा, नमिता तुम्हें पता तो है अभी मम्मी के इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए हैं, और अभी भी मम्मी ठीक नहीं हुई हैं, अभी तो और पैसे लगने हैं। बस इसीलिए आखिर उनकी मजबूरी समझते हुए नमिता ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद ममता जी ठीक हो गई। अब नमिता दोबारा नौकरी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसी समय पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में घर वालों ने उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन नमिता की स्थिति अब ऐसी थी कि घर वाले उसे कुछ भी सुना देते थे। एक दिन नमिता को अपने मायके जाना था। उस समय गगन 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। नमिता का मायका मानव के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए नमिता ने मानव से कहा, मानव भैया आज मुझे मम्मी पापा के यहाँ जाना है, तो आप मुझे मेरे मायके तक छोड़ देंगे। भाभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन भैया मैं तो तैयार ही हूँ, बस मुझे आप घर के गेट पर छोड़ देना। देखो भाभी, मैंने आपका ठेका नहीं ले रखा कि आपको आपके मायके छोड़ता फिरूं। फिर मेरे पास बहुत से काम हैं, आपको जाना है तो ऑटो करके चले जाइए। ये सुनकर नमिता हैरान खड़ी रह गई। उसे खड़ी देखकर ममता जी ने कहा, बहू उसने गलत नहीं कहा है, अरे उसके पास भी 10 काम होते हैं, और वह देवर है तुम्हारा। तुम उससे किस हक से कह रही हो कि वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दे। खैर उस दिन नमिता कैब करके ही अपने मायके गई थी। जब उसकी बेटी हुई तो डिलीवरी के लिए भी उसे उसके मायके भेज दिया गया, ये कहकर कि वहाँ अच्छे से देखभाल हो जाएगी। लेकिन बेटी होने के बाद भी कोई उसकी काम में मदद नहीं करता। अब तो सब राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही वो मानवी से किसी काम में मदद के लिए कहती तो वो भी यही जवाब देती, मैंने आपका ठेका ले रखा है क्या, आपका काम है आप खुद कीजिए। लेकिन आज संडे था, सब लोग घर पर ही थे। सबने कुछ खास बनाने की डिमांड तो कर दी, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इधर नमिता की बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। खैर जैसे तैसे गगन ने बेटी को गोद में लेकर थोड़ी देर खिलाया। तब तक नमिता ने खाना तो बना लिया और लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। उसके बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने कमरे में आ गई। उधर सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन किसी ने भी नमिता को खाने के लिए नहीं कहा। खैर खाना खाकर गगन तो किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकल गया। इधर सब लोग टीवी देखने लगे। नमिता को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी को गोद में लेकर आई और ममता जी से बोली, मम्मी जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप थोड़ी देर गुड़िया को संभाल लो, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। ये सुनकर ममता जी बोली, देख बहू आज वैसे भी गुड़िया चिड़चिड़ी हो रही है, मुझसे तो ये संभलती नहीं है,
तुम थोड़ी देर रुक जाओ, गगन आ जाएगा तब खाना खा लेना। पर मम्मी जी, आप 3 लोग टीवी ही तो देख रहे हो। आप तीनों में से भी कोई भी 2-2 मिनट लेकर इसे खिला लेगा, तब तक मैं तो खाना खा लूँगी। नमिता ने कहा, भाभी हमने आपके बच्चे पालने का ठेका नहीं ले रखा है। आप उसकी माँ हो, आप ही उसे संभालो। आपको दिख नहीं रहा हम लोग टीवी देख रहे हैं? अचानक मानव ने कहा, हाँ भाभी, आपका बच्चा है, आप संभालिए, हमसे क्यों उम्मीद करती हो? मानवी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। उन दोनों के जवाब सुनकर नमिता हैरान रह गई और उससे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि ममता जी ने कुछ नहीं कहा। बस उसके बाद नमिता अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में ही आ गई और गगन के आने के बाद ही उसने खाना खाया। लेकिन उसने शाम का खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने आप लोगों के खाने का ठेका नहीं ले रखा है, आपका अपना खाना है, अपने आप बनाइए, मुझसे क्या उम्मीद करते हैं आप लोग। बस उसके बाद ही ये सारा हंगामा हुआ था। आखिर मजबूरन मानवी और ममता जी को रसोई में हाथ बटाने के लिए आना ही पड़ा। तब जाकर शाम का खाना बना और अब नमिता का बिल्कुल स्पष्ट रुख था। जब घर के लोग उसकी मदद करते थे तभी वो उन लोगों का काम करती थी। जिस दिन मुंह से गलती से निकलता कि ये आपका काम है, हमने ठेका ले रखा है क्या, उसी समय उनका काम वहीं छोड़ देती। अब बहू मुँहफट थी, बदतमीज़ थी, लेकिन अब कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। जैसे ही बेटी स्कूल जाने लगी, उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। अब सफाई वाली भी आती थी। अब सब लोग मिलकर काम भी करते थे, चाहे मन ही मन कुर्ते ही क्यों ना करते हों, काम तो करते थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।